जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छॉलीवुड ला अब उद्योग के दर्जा दे के तैयारी है। एक बार छत्तीसगढ़ सरकार है छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी बनाए जाते हैं जो उनकी अवैया महीना में जारी कर दे जाही। संगी राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ी फिल्म के दायरा बढ़ाए बर छत्तीसगढ़ फिल्म निर्माण ऊपर 50% तक के सब्सिडी घलोक दी। तो आज एक ऊपर हम चर्चा करबो। ओकर पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छॉलीवुड ला अब उद्योग के दर्जा दे के तैयारी है। एक बार छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी बनावत है जो उनकी अवैया महीना जारी कर दे जाही। संग ही राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्म के दायरा बढ़ाए बर छत्तीसगढ़ फिल्म निर्माणों पर 50% तक के सब्सिडी घलो देही। अगर कोनो दूसर राज्य के निर्माता निर्देशक छत्तीसगढ़ आके फिल्म बनाथे तो मन ला घलो एकर लाभ दे जाए। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत एक बार बकायदा अधिकारी मन संग नवा फिल्म पॉलिसी ले लेके चर्चा करे रहीस। अवैया कैबिनेट के बैठक में पॉलिसी पेश करे बर घलो कहे। मंत्री भगत फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाए के निर्देश घलो दी। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी के जैसे नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 115 एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्म के कलाकार मन में खुशी के माहौल है। धन्यवाद सरकार ला कि अपन जो घोषित नीति के ऊपर अमल करत है और फिल्म सिटी के निर्माण के घोषणा करे है, फिल्म नीति के घोषणा करे है। पॉलिसीज अगर फिल्म के अकॉर्डिंग बने हुए तो जरूर फायदा होगी। मोला इसे लगता है कि अगर सब्सिडी दे के बात होते तो सब पर सब्सिडी होगी, ऐसे नहीं कि बाहरी वाले मन पर होगी। छत्तीसगढ़ी फिल्म पर भी सब्सिडी जरूर होगी। तो सरकार के ये जो अब सब्सिडी के जो बात है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये बात के मैं स्वागत करा था। खुशी की बात है कि ये शासन में ये कांग्रेस सरकार है जो है ये नीति लेके आए है और जहाँ तक हमन मन के विचार है कि 50% सब्सिडी के मामला तो ठीक है। यदि ये मामला में बीजेपी के कहना है कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार अब तक कोनो भी वादा पूरा नहीं करे। वहीं कांग्रेस के कहना है कि छत्तीसगढ़ के सरकार सरलग संस्कृति और लोक कलाकार मन ला प्रोत्साहन देबर काम करत है और आगे घलो करी। जहाँ तक इसको बनाने की बात है तो बनाना चाहिए। हम उस पक्ष में रहते हैं कि स्थानीयत्व को बढ़ावा मिलना चाहिए, उन कलाकारों को लाभ मिलने चाहिए। लेकिन ये सरकार केवल कागजों पर चल रही है। जितने भी निर्णय इन्होंने चुनाव के पहले लिए हैं उसका अमल नहीं हुआ है, तो इनके ऊपर में ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब तक इसको लाएंगे और कब तक अमल करेंगे। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की सराहनीय पहल छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी का निर्माण, सरकार के इस लोक हितकारी फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। बीते कई बछर ले छॉलीवुड ला उद्योग के दर्जा दे के मांग उठत रही। सरकार की पहले स्थानीय कलाकार मन में खुशी है। फिर अब ये देखना होगी कि कब तक फिल्म पॉलिसी जारी होगी। राजेश मिश्रा संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आप मन रिपोर्ट ला देखो, कलाकार मन में खुशी की लहर है कि भाई चलो अच्छा है, उद्योग के दर्जा मिल जाही, फिल्म पॉलिसी बनी, फिल्म सिटी के निर्माण होही। साथ ही साथ विपक्ष ये कहाते कि कतका हम भरोसा करबो, लेकिन ये बात तो अच्छा है कि मतलब बन गए, पॉलिसी बन गए और फिल्म सिटी के निर्माण हो गए तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी उद्योग है जिनला फायदा मिली। एक बात करें आज हमारे संग 3 जन खास मेहमान जुड़े थे। तीनों अपन इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार है, अपन क्षेत्र में माहिर है। प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ा थे संस्कृति प्रकोष्ठ के दिलीप षडंगी जी। जोहार षडंगी जी। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। और फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश अवस्थी जी। जय जोहार सब जनला। जय जोहार। साथ ही मशहूर निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा जी, आप तीनों की बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय जोहार। षडंगी जी, आपने शुरुआत करूं चर्चा के में बने बात है कि भाई कलाकार मन गलो तारीफ कर रहे थे कि उद्योग के दर्जा मिल जाही, सब्सिडी मिली, कैसे देखते हो कदम लाभ मन? जी इतना बढ़िया कदम है छत्तीसगढ़ के कलाकार मन पर एक खुशी के लहर है ये। और छत्तीसगढ़ में ये सब सुविधा हुई, फिल्म सिटी बनी, छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग के दर्जा मिली, आगे चल के सब्सिडी मिली। बहुत बहुत माने बधाई के पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी। और ये तो बहुत खुशी की बात है जी।
राजेश जी, आप पहली अध्यक्ष रहे फिल्म विकास निगम के, 15 बछर आपके सरकार रही से, हालांकि 15 बछर में ज़्यादा काम नहीं हो पाए सर, फिल्म बनत रही से, बहुजन फिल्म बनी से, मनोज जीवन फिल्म बनी से, आप लोग लगते कि एक सब फायदा मिली? ऐसा है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के सब सरकार रही से तो फिल्म विकास निगम के घोषणा करीस, अध्यक्ष की नियुक्ति करीस, और जब मैं फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष बने हो तो मैं सबसे पहला काम करे हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो जनता है या जो फिल्म निर्माता है ओकर मन लिए का सुविधा करे जाए। तो जो मुक्तांगन जैसे जगह है या और भी जो अन्य जगह है जहाँ पे आज भी हमारे से पैसा वसूली करे जाते हैं, हमारे घर में हमारा शूटिंग करे पैसा लिए जाते हैं, वो सब लोग निःशुल्क कराएं और कुछ मन शूटिंग करें। आज 2 साल हो गए हैं, ये सिर्फ पेपरबाजी और सिर्फ अलग बात है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप देखो 2 साल में मोला सिर्फ इतना जानना है कि फिल्म विकास निगम के बैनर से का काम हुई से का एक भी ऐसा काम हो जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई उपलब्धि हुआ 2 साल में। हम पिछले 2 साल से देखा था कि अब फिल्म सिटी बनी, ये हुई वो हुई। अरे भाई एक बात बताओ आप मन्ना, पहले निर्माता मन से कोई पूछ लेते हो कि आवश्यकता क्या है, घुटना में दर्द है, पेट के इलाज का क्या मतलब है। मैं समझता हूँ कि चलो जरूरी है हमारा फिल्म सिटी भी जरूरी है, लेकिन ओकर पहली हमारा थिएटर जो आवश्यकता है ब्लॉक स्तर पर ओला सबसे पहले करना जरूरी है, ओकर लिए नीति बनना चाहिए। हमारा पिक्चर जगह जगह लग नहीं पाया, आज गाँव तक पहुंच नहीं पाते पिक्चर मन, जनता रायपुर तक नहीं आ पाए, बार बहुत दूर दूर से जनता नहीं आ पाए। तो ये सब चीज के पहली प्रायोरिटी में जरूरी होकर बाद फिर बाकी काम करना चाहिए। आज 2 साल हो गए, आज फिल्म विकास निगम के नाम से अलग अलग सिर्फ पेपरबाजी में कि ये नीति बनी, वो नीति बनी, ऐसे बनी। अरे बनी कब तेला तो जाने न। आज कलाकार मन के हालत खस्ता है, 2 साल हो गया। आज कलाकार मन ला आज सिर्फ 2-4 कलाकार मन ला ही फायदा होते, ओकर ला कोई कलाकार ला फायदा नहीं होते। ऐसे तमाम बहुत सारा मुद्दा है जेकर ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ पेपरबाजी के मामले ओकर ला और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपके जवाब में षडंगी जी से ओकर पहले, लेकिन एक मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए जे ना इंडस्ट्री के तौर पे मनोज जी आपसे जानना चाहूँ कि सरकार ला इसे क्या करना चाहिए कि ये जन इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ जन इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री वो आत्मनिर्भर बन सके। हम अभी भी ऐसे होते कि तकनीकी चीज पर हमारा या तो मुंबई जाल पड़ते या उड़ीसा जाल पड़ते, आरोप प्रत्यारोप अपन जगह में, आप इंडस्ट्री के तौर पे क्या मांग करते हो आप? मोर हिसाब से पहले तो मैं धन्यवाद दूं सरकार ला कि एक बड़े कदम उठे है। और मतलब अगर हमन पिछले 17-18 साल से ये बात के मांग करत रहें कि फिल्म विकास निगम बनाए और ओकर अंदर में सब हमन अपन मांग ला रख सकें कम से कम, तो वो बीजेपी बनाए रही से, लेकिन एकदम 15 दिन पर बने रही से। और अभी फिर 3 साल बाद में आज करीब 2.5-3 साल हुआ थे कांग्रेस सरकार के, और फाइनली ये बात हुई है कि आज फिल्म विकास निगम बन गए है और ओकर अंडर में एक बड़ा नीति बनाए के बात चलत है। हमारे तक अभी तक के नीति के कागज पहुंचे नहीं है और का नीति बने हैं वो नहीं मालूम है। तो मोर तो ये कहना है कि देखिए टेक्निकली छत्तीसगढ़ जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। ये पहली ऐसी कहना चाहिए कि बिना किसी सपोर्ट के इंडस्ट्री जिन 20 साल से खड़े हैं तेन अपन पैर पे खड़े हैं। बिल्कुल, तो कोनो ला बंबई जाए के जरूरत नहीं है, कोनो ला उड़ीसा जाए के जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिल्म कैमरा से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन के DI तक के पूरा काम यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में होता है। ओखर बार हमन ला कोई किसी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं है। मेन चीज जेन है कि जेन सब्सिडी की बात हुआ थे या फिल्म सिटी के बात हुआ थे, तो मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँ कि एक चलिए नीति बने है, लेकिन एमा थोड़ा सरकार ला फिल्म जिन निर्माता निर्देशक हैं जिन लगातार ये फिल्म बनात आते हैं उमन ला बैठाल करके ओखर मन के राय लेना बहुत जरूरी है। काबर की का चीज के जरूरत है वो चीज सही बात है। जिन एंड यूजर है उमन ला पता होना चाहिए उमन कि उमन ला काम मुश्किल के सामना करे पड़ते या उमन के का चीज है। षडंगी जी, राजेश जी है 2 बात करी से उठाई से, एक तो ये कि फिल्म विकास निगम जब से कांग्रेस के सरकार आया है 2 बछर में का काम करे है, पहला चीज। दूसरा चीज देखा कि भाई आप यहाँ सिनेमा घर कमती हो जाते, मल्टीप्लेक्स वाले मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म दिखाए नहीं, गांव और कस्बा के जिन मतलब जिन दर्शक मने वहां सिनेमा घर है नहीं है, तो ऐसे काम काबर नहीं करे जाए कि सिनेमा घर ऐसे कुछ पॉलिसी कार नहीं बनाया जाए और मतलब सब्सिडी दे दिया जाए सिनेमा घर बनाए पर, ताकि भाई जिन आप छत्तीसगढ़ी में जिन निर्माता में जिन फिल्म बनाई कम से कम वहां लगे तो मतलब दर्शक तो मिले। नहीं, एकदम सही बोला था आप। और वही नीति भी बनी से अभी जितकी थिएटर जोन मन खराब हैं, जोन मन नहीं चलत हैं, ओमन के रिनोवेशन पर भी काम हम तैयार हन और प्रस्ताव है ओकर बारे में हम कोऑपरेट करबा हमार सरकार बोलत है। और अभी जैसे 40 ठो थिएटर चालू हैं, 40 ठो सिनेमाघर चालू है 100 में,
60 बंद है, तो कोशिश करबो वो भी चालू होकर बाद ये जो नीति बने के बाद टूरिंग टॉकीज भी चालू हो जाए, बहुत सारे सिनेमाघर चालू हो जाए और निश्चित, और जैसे आपके वहां से अभी बोलिन भैया की कथनी और करने में फर्क होते हैं, नहीं हम करके दिखाबो, हम लोग पूरा विश्वास है। और बस इतनी आपका मन के भी सहयोग चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, और बिल्कुल सब ले पूछताछ की नीति बनी, आगे चल के आओ, बहुत सारा काम है। तो अभी शुरुआत है, कि आप खुद भी आप ला मालूम है, हमला मालूम, पूरा देश ला मालूम है, पूरा विश्व ला मालूम है, कोरोना काल के टाइम इतना तकलीफ हुई से होकर बाद भी सारा प्रयत्न, सारा कोशिश हमारी जारी है और पूरा कोशिश से ये नीति तैयार हुई बहुत जल्दी और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हुई और बहुत जल्दी अच्छा काम हुई। आप जैसे सब्सिडी के बाद बोलो सब चीज दुरुस्त हुई, ये बात हम आपला आश्वस्त करत हैं। ठीक, राजेश जी अभी इस लगते यहाँ के जन कलाकार मतलब भुगतान हो थे, काम मिला थे। मैं अगर बताना चाहूँ कि ये नीति के विषय में बात करो तो अगर ये वाकई में नीति बनते है तो ये वाकई में सबके लिए लाभकारी रही, लेकिन मुला मालूम है कि ये सिर्फ अभी बातें बात बिनासी वाला मामला है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कलाकार का जो स्थिति है 2 साल में बहुत बुरा स्थिति है। अगर वाकई में अगर छत्तीसगढ़ के कलाकार चिंतित है, हमारे कलाकार सरकार अगर चिंतित है छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार के ऊपर, तो का मुक्तांगन जिस जगह में शूटिंग पर 7,000 रुपए लेना जायज है। अगर मैं वाला फ्री करवा दे रहे हो, अगर हमारी सरकार फ्री करवा दे रही है, तो का छत्तीसगढ़ के कलाकार मतलब लूटना और निर्माता मन से पैसा ऐठना जायज है। अरे भाई आप बोला तो फ्री कर दो, कम से कम जो जगह है पर्यटन स्थल मल्ला फ्री कर दो। सब्सिडी 50% काला बोलते हैं, अरे जब दूहू तब दूहू आधा पैसा, पहले ये तो फ्री कर दो, पहला बात। दूसरा बात 2 साल हो गए, बोला दिलीप षडंगी जी आप मौजूद हो, आप बताओ आप हर महोत्सव उत्सव में आप ही रहू का, या 2-4 गिने चुने कलाकार, छत्तीसगढ़ के बाकी लोग कलाकार मन नहीं है लिस्ट में, हर महोत्सव में सिर्फ दिलीप षडंगी और बाकी सब हम हर जगह देखा था। राजिम में आप हो, मैन पार्ट में आप हो, छत्तीसगढ़िया बात के बात करता हो, मैन पार्ट में काबर दंगा फसाद हो, आप मन लाठी चार्ज कराओ जनता के ऊपर, राजिम में काबर विरोध हो से। अरे भैया बाकी कलाकार मतलब भी मौका दो ना महोत्सव उत्सव में। पेमेंट के मामला है 2 साल हो गए पेमेंट आप मन के, अभी ले दे के कल परसों आप मन अतेक प्रेशर डाले के बाद, अतेक हमर मन के बोले के बाद अभी जाके पेमेंट के प्रक्रिया चालू है, ये कैसे चली भाई बताओ मन। ठीक, षडंगी जी अब आप बताओ, अभी आप बोला दिलीप षडंगी हर कार्यक्रम में, आप कार्यक्रम गिना दो भैया, इतना आप जो बोला थे बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं मुश्किल से 3 या 4 वो भी आप लोग बताओ, मुला बहुत 1 मिनट सुन लो, बहुत सारे फोन आते, मैं तो आप पता कर लो, संस्कृति विभाग ला भी करता हूँ, मेरा एक भी कार्यक्रम ना हो, बहुत सारा लोग के फरमाइश होते, मैं आज तक कभी एप्लीकेशन लिख के नहीं दिया हूँ कि मोर कार्यक्रम करवा दो। एक भी कोई ऐसे शख्सियत बता दो जो बोल दे कि दिलीप षडंगी वाला बोली से कि मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले कलाकार मतलब स्वयं ला भी ये शिक्षा देता हूं कि हमला अपन आप ला इतना मजबूत बनाना चाहिए, हमने अपना कला ऐसे साधना चाहिए कि लोग खुद ब खुद बुलाएं। तो मैं जो भी कलाकार करूं, मैं आपने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये इल्जाम ला आप वापस लो। मैं कोई भी कार्यक्रम में कभी भी अपन पर अप्रोच नहीं करे हूं और ना कभी करी हूं। मैं आप ले बात में हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और रहा आप बोला तो मोर तरफ से पूरा कोशिश करते हैं सब कलाकार कैसे भी एडजस्ट करके दुनिया में सब लोग कहा थे। एक मांग है आप सरकार से बात करो, जितना भी छत्तीसगढ़ के जो धरोहर ते आपके बातला जी जितने बातला हम पहुंचाबो वहां तक, और एमा आपके अगर कथन में, और दूसरा बात है कि अगर कहीं छोटे मोटे फीस नहीं भी होए ना सर, तो वहां प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। ओकर हो सकते है बातला रखे हुई कि थोड़े मोटे फीस रही तो हर मैंने कहा फिर भेड़िया दशान हो जाते हैं। थोड़ा मोड़ा ठीक है भैया, 7,000 रुपया कहाँ दे पाही छत्तीसगढ़ के कलाकार मन, निर्माता मन कहाँ दे पाही। मैं कहा तो मैं आप पूरी अध्यक्ष हो आप फिल्म विकास निगम के, और आपके बात के हम दूसरे पहलू में बात करो षडंगी जी, स्वीकार करते हैं आपके बात कहीं भी आपके आप देखो कोरोना काल में फिल्म OTT में रिलीज होती थी, बहुत अगर वेब सीरीज बने थे छत्तीसगढ़ में। इसे नहीं है कि कंटेंट की कमी है, लेकिन वो कैसे हम मुकाबला करबो ये सब चीज से। अब नवा चीज आवाज जाते हैं, आप देखा तो अब परंपरागत चीज नहीं रहेगी। एक दूसरा ये है कि यहाँ टैलेंट रहते भी है, प्रशिक्षित लोग रहते मन पलायन कर देते, तो हमला साथ ही साथ ऐसे कोई संस्था भी खोलना चाहिए, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट कर जाए जिसमें स्किल भी डेवलप हो सके गवर्नमेंट के। मैं वही बोलत रहा हूँ कि जैसे फिल्म सिटी के हमला दरकार नहीं लगत रही से, उखर जगह में एक बढ़िया अगर फिल्म इंस्टीट्यूट यहाँ खोलतीस ना, जेकर अंडर में मतलब जतका पैसा उमर लगत है अभी फिल्म
सिटी में काबर कि हमारे यहाँ पे बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हर प्रकार के हमारे यहाँ लोकेशन हवे जिन फ्री में उपलब्ध है। तो ओकर बार हर बार एक टाइप के, जैसे फिल्म सिटी रहते ना तो में एक टाइप के पुलिस थाना है, तो एक टाइप के मकान बने हैं, तो वो हर फिल्म में एक ही टाइप के दिखी। तो कम से कम वो तो हमला अभी नेचुरल मिलत है, जैसे पुलिस थाना भी मिल जाते हैं रिक्वेस्ट करे में, या आप लोग कॉलेज मिल जाते, स्कूल मिल जाते, सब चीज मिल जाते, सब चीज के उपलब्धता हमारे यहाँ हवे। लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट यहाँ पे जिन चाहिए ना, एक बड़े स्तर के सरकारी इंस्टीट्यूट जहाँ हमारे यहाँ के लड़का मन पढ़ सकें और सीख करके फिर ये फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आई, तो बहुत मतलब उम्दा पिक्चर बनी है और पहले ले और अच्छा पिक्चर बनी। षडंगी जी, आप सुने हो मनोज वर्मा जी के जिन सलाह है, या मतलब ये तो आप हमारे मन की बात बोल दे हो जी, का है पंचायती करते तो इसने बातचीत निकल मनोज वर्मा जी, आपके लिए खुशी हुई, फिल्म ट्रेनिंग मनोज वर्मा जी, आपके बात से मैं सहमत हूं, आप ला जान के खुशी हुई कि फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी प्रस्तावित है और बहुत जल्दी एक भी शुभारंभ हुई, बहुत और रहा धारावाहिक मन के, और जो भी यहाँ ओकर भी हमारे यहाँ सब्सिडी जो धारावाहिक बनी ओकर पर भी सब्सिडी है। और दूसरा बात, एक और खुशी की बात वो ये है कि अगर वो छत्तीसगढ़ के कलाकार मन लेके बनाई तो मतलब स्पेशल सब्सिडी देवो, जैन चाहे आंध्र के हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे हमारे पास के झारखंड के हों, एमन अगर अपन फिल्म बनाना चाहिए यहाँ आई और यहाँ मतलब सब्सिडी तो मिली ही मिली, लेकिन यदि सुन लो, यदि छत्तीसगढ़ के कलाकार मन ला प्रोत्साहित करी, मन ला भी मौका दी तो ओमा स्पेशल सब्सिडी के घोषणा करी हमारे सरकार। बहुत बढ़िया, ये हमारे कलाकार मन पर खुशी के लहर है, और आप मन के भी सहयोग और आप मन के सबके सहयोग से मिलजुल के काम हुई। अभी फिलहाल जो भी देरी हुई से होकर कारण कोरोना काल रही, और अब थोड़े स्पीड पकड़ी से फिर, लेकिन कोरोना के थोड़े बढ़ोतरी हुई से, लेकिन अब फर्क नहीं पड़े, अब कोई कोरोना हमला नहीं डरा सके। हम कोरोना ले बच के रहो, सेफ्टी रखो अपन आपला और काम चालू रखबो। हम आज बात करत हन का सब्सिडी ले, फिल्म सिटी ले और फिल्म के उद्योग दर्जा दे ले, छालीवुड चमकी का। राजेश जी, बोले एक बात बताओ, जैसे कि दिलीप जी कहा जैसे कि बड़कन देवा थे प्रावधान करत है, अभी का फिलहाल सब सुविधा मिलते या आसान है आप मतलब शूटिंग करे, अपन चूंकि फिल्म शूटिंग करते रही, अपन निर्माण करते रही। तो देखो अभी 20 साल हो गए कलर फिल्म चालू है, सतीश जैन जी जैसे दिग्गज निर्माता है, प्रेमचंद राकड़ जी जैसे हैं, साथ में मनोज भैया बैठे हैं, मनोज वर्मा जी, ये मन बहुत सारा फिल्म के निर्माण करीन है। मोर हिसाब से कभी आज तक हमारा फिल्म सिटी की आवश्यकता तो नहीं पड़ी से, हमन अपन संबंध में हमन काम कर लेते हैं। बस सरकार अगर कर सकते तो इतना ही कर दे कि हमारा जैसे कोई थाना के स्थान की आवश्यकता पड़ते, कोई अस्पताल के स्थान की आवश्यकता पड़ते, तो वहां थोड़ा सा परमिशन के थोड़ा सा मामला इजी कर दे, तो हमन अलग अलग वैरायटी दिखे, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग थाना दिखे। दूसरा चीज कि अभी 2 बछर में अगर बात करो में है या अगर पहली बात करो तो बॉलीवुड से बहुत सारा फिल्म बनी, जैसे एक न्यूटन करके फिल्म बनी जो कि ऑस्कर तक गई से, अब एक हालिया चमन बहार और मनोज वर्मा भैया के भी भूलन जो फिल्म आई से हिंदी फिल्म रिलीज बड़े लेवल के, हमें लगा अभी फिल्म सिटी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं ये नहीं बोलो कि फिल्म सिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी प्रायोरिटी में वो नहीं है। आप मन निर्माता मन से पूछ लो कि आवश्यकता क्या, भी आवश्यकता नहीं तो बनाए के औचित्य भी नहीं ना, वो पैसा का इस्तेमाल दूसरा जगह किया जाए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया जाए, थिएटर मन के निर्माण में किया जाए, और जो मूलभूत आवश्यकता में किया जाए तो अगर से फायदा मिली हमारा, यह सबसे प्रमुख चीज है। हमारा फिलहाल होकर आवश्यकता नहीं। ठीक है षडंगी जी, अभी जब चर्चा के दौरान बात निकल गई, जैसे मनोज जी भी कहा थे और राजेश जी भी कहा थे, फिल्म सिटी की उत्कर्ष जरूरत फिलहाल नहीं है। आप देखिए छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, यहाँ पे ऐसे लोकेशन है जगह मतलब बाहर के मन भी आके शूटिंग करते, तो ऐसे कार्य नहीं करे जाए कि जो ये लोकेशन है, कि जो स्थल है मतलब डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पहले किया जाए ताकि शूटिंग पर आसानी हो जाए और बढ़िया बढ़िया लोकेशन मिली। जी जी, देखो हमारे ये आपके जो सोच है कि फिल्म सिटी माने रामो फिल्म सिटी था, हम फिल्म सिटी बनाबो, तो ये सोच में मैं सोचा तो आप थोड़ा कन बदलाव लाना पड़ी। हम VFX विजुअल इफेक्ट्स वाला जो टेक्निकली बहुत एडवांस हुई, जो एक छोटे से जगह में बहुत बड़े फिल्म बनी, वो चीज लाना था जो में कम खर्चा हुई, वो करा था। और दूसर बात एक हमारे भाई बोले कि ऐसे कोई सुविधा होना चाहिए जो मां कि हम 10 जगह ना दौड़ना पड़े, थाना के चक्कर ना लगाना पड़े, तो वही ला ओकरे बार हम सिंगल विंडो सिस्टम खोले हैं हमारे सरकार के मन संस्कृति विभाग की तरफ से, जहां एक ही जगह, हाँ सिंगल विंडो, जहां एक जगह आपकी एप्लीकेशन लगी और जगह ओकर अपने आप आप एक बात बताओ, फिल्म एसोसिएशन जेकर में अध्यक्ष हो, वो भी
दिलीप भैया मुझे एक बात बताओ, अभी 2 ठो शूटिंग अभी महापौर जी के बिना अनुमति मिले है करके, जबकि हमला विभाग से परमिशन मिल गई इस नगर निगम में बूढ़ा तालाब वाला गार्डन में 2 ठो शूटिंग ला कैंसिल कर दी कि महापौर जी से आप मन नहीं मिले या महापौर की अनुमति नहीं लियो। अरे विभाग के अधिकारी मन आप परमिशन कर दे हैं, ऐसा टाइप के जितना समस्या है। और भी आज जो मुक्तांगन में 10 बार घूमेल पड़ते, ये प्रोसेस करेल पड़ते, भाई ये सब का है मोल बताओ, ये सब के निपटारा कब हो? आपका फिल्म नीति मोला सिर्फ इतना जानना है कि पेपरबाजी और न्यूज मीडिया ठीक है, फिल्म नीति कब तक आत है और उनमें का आत है और जो आत है वो कब तक लागू हुई, और बाद फिर आगे के मैं आपके तारीफ करूं कि भाई वाकई में सरकार मामला में सोची से फिल्म नीति कब तक आत है आपके बन के, कब घोषणा होते, कब लागू होते और कब से सब्सिडी मिलना चालू हुई? तो राजेश भाई मैं आप आश्वस्त करता हूं, निश्चित रूप से आप कुछ समय बाद तारीफ करियो। और रहा जो आप बताओ अभी कि आपके शूटिंग में तकलीफ हुई, तो वही सब ला दूर करे बर तो सिंगल विंडो सिस्टम करे न। अब आने वाला समय बताही, और जो भी 2.5 साल तो हो गए भैया, देखा तब जब आई ताही तो पता नहीं बेसी है, 2.5 साल हो गए इंतजार करत गया। अब देखो राजेश भाई, हमारा अभी 2.5 साल में कितना, आप 12 महीना या 13 महीना तो कोरोना काल में चले गए, तो 2.5 साल बहुत कम होते, 12-13 महीना थोड़े से अभी जस्ट माने आप खुद भी बात ला समझ सकत हो। और समय आते बताइए हमारे सरकार की का कर सकते है, और पूरा भिड़ी ने हमारे संस्कृति मंत्री पूरी तरह से मैंने संवेदनशील है मामला में। भैया दूसरा कलाकार मतलब प्रोग्राम दिलाया पर प्रोत्साहित करो, आप प्रदेश अध्यक्ष बने हो, दूसरे लोग कलाकार मतलब भी आप मैंने चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि बाकी कलाकार मन के भी नाम ला पहुंचाओ, लोक कला में महोत्सव में उत्सव में बाकी मतलब मौका देवो। आप तो सीनियर आदमी, आप तो करी लेखा प्रोग्राम, बाकी कोई बेचारा विभाग के आदमी मन है, बहुत सारा जर्मन की आर्थिक स्थिति खराब है, ओकर मन के लिए कुछ सहयोग प्रदान करो, पेंशन योजना के मामला थोड़ा सा ठीक ठाक करो, करवाओ भैया। राजेश भाई जी आपके नहीं चला लगता भैया, मोल विभाग में आपके नहीं चला, देख लो अभी आप लाइसेंस बना दे, आपके नहीं चला लगता है, आपके मजबूरी इंडस्ट्री के जन आदमी बैठे अभी अब नहीं अब सुनो अब अभी राजेश भाई, अभी कुछ समय पहले आप अपना मोबाइल नंबर देखो, उनमें मोल कॉल हुई, आपके कार्यक्रम नंबर में कॉल कर रहे, आप फोन नहीं, चलो बढ़िया बात है, सब कलाकार बात गलत, बहुत बहुत धन्यवाद, चेक कर लो। मैं आपके नंबर ला मैंने कमिश्नर साहब ला, मैं आप देख लो, चलो कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद साधु। चलो वो मुद्दा में बात करूं मैं शारंगी जी, आगे के लिए ठीक रही, आगे कलाकार मुद्दे पे बात करूं मैं। मनोज जी भैया कहा रहे हो, कलाकार बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत क्रिएटिव, जिन क्रिएटिव आदमी होते हैं तेमन ना ये कागजी कार्यवाही में या जिन प्रोसेस है वो में अटका लंबा फंसना नहीं चाहे, वो अपन धुन में रहती कि मतलब ये बनाना है कि तो आपके मतलब का दरकार है, इसी का चीज चाहिए जी, हाँ होना अच्छा होना चाहिए कि आसानी रहे सब कुछ बढ़िया। मैं तो एक बात बोलूं कि जैसे सिंगल विंडो सिस्टम अगर चालू हुआ थे तो ओखर ले अच्छा हमारे पर कुछ नहीं हुई, लेकिन परमिशन मिले के बाद में अगर शूटिंग करेल नहीं मिली तो वो बहुत बड़े एक दिक्कत के बात मुला समझ में आते यहाँ पे कि ऐसे लगते कि भाई वो क्या सरकारी कागज की कोई कीमत नहीं है का। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि अगर आप कहीं से परमिशन हमला परमिशन मिल गए है ओकर बाद तो फिर परमिट करना चाहिए, भले ओकर बाद में आप जैसे भी चाहो कि भाई मुलाकात करना है या जो भी बात है वो अलग बात है। तो मोर ये कहना है कि अगर सिंगल विंडो सिस्टम बना थे, हमारे यहाँ देखो नीति बहुत बढ़िया बढ़िया बनते, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहा है चाहे बीजेपी की सरकार रहा है। मैं एक ही चीज में हमेशा देखा रहता हूँ कि क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं जाकर के हम फंसते हैं। हाँ, और वही चीज ला सबो सरकार ला देखना चाहिए कि जे नीति बना थे तेखर पुरजोर उकर क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, जो पॉलिसी बनाया है वो सही ढंग से लागू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप षडंगी जी 2-3 बातें आज निकल के ऐसी, एक तो ये कि फिल्म सिटी की फिलहाल उसका जरूरत नहीं, आप समझ में है कि घोषणा जब हुई तो पता चली, लेकिन ये है कि फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत जरूरत है, वो लाभ करे जाए। साथ ही साथ जिन छोटे कलाकार मन है, यहाँ के जिन कलाकार मन है, छत्तीसगढ़ जिन कलाकार है, ते मतलब सब जन ला काम मिलता है, का होते कि जिन बाहर के कलाकार आते ना ते मतलब पेमेंट पहले मिल जाती है, सब कलाकार मन के रोना है, हमके जन से मिलता है, मन के कहना है। और यहाँ कलाकार मन धक्का खाते से पेमेंट पर, जबकि ओकर मन के रोजी रोटी ओखरे चलते, तो ये ला आप जरूर एश्योर करो आप मन कि भाई यहाँ कलाकार मतलब बराबर काम मिलत रहा है और भुगतान ओकर मन के सही हो, सम्मानजनक राशि मतलब मिलत रहा है।
यही सिस्टम पर अभी हम भिड़े हैं। और आप देख लो, अभी एक नीति एकर में बनाए जाते कि अभी हमें पुराना जो संस्कृति विभाग में एक नीति, जो स्पष्ट नीति नहीं रिश्ते के कारण ये सब भुगतान उगतान में तकलीफ हुई से। अभी कुछ समय के बाद है, आप देखिए सब नीति बनाते हैं ऐसे, अभी तो पेमेंट होना चालू होगी से, और आगे चल के अभी तो एक नया जो हमारे संस्कृति विभाग बनाए, इसकी सब कलाकार मतलब काम मिलना चाहिए। तो ऐसे भी डिसाइड हुई से कि हर कलाकार ला कम से कम महीना में एक प्रोग्राम, पहले 2 प्रोग्राम सोचते रहे, लेकिन 2 प्रोग्राम ज्यादा हो तो 1 प्रोग्राम तो होना चाहिए होकर, ऐसे भी नीति बनत है। तो जो भी कलाकार जो रेपुटेड हैं, जो भी थोड़े बहुत करत हैं। और दूसरी बात ये भैया, आपला गुस्ताखी माफ हो, कलाकार कभी छोटे बड़े नहीं हुए जी। आज कौन क्लिक हो जाए कोई नहीं, सब कलाकार सही कहा तो आप हाँ, काकरो लॉटरी लगी से नाम के होकर अलग अलग बात है, लेकिन सब कलाकार बराबर हैं, छोटे बड़े कोई नहीं है, सब कलाकार सब कलाकार के पेमेंट सब बराबर कर दो भैया, सब कलाकार के पेमेंट ला बराबर कर दो। आपे मन तो आकलन करता हो बैठ के संस्कृति विभाग में, अकेला का पेमेंट मिलना चाहिए, औलाद का पेमेंट, सबका पेमेंट बराबर कर दो, सब कलाकार बराबर है। बताओ ना बोला भाई, कैसे आकलन तो आपे मन करता दिलीप भैया। देखा नहीं, कलाकार के सुनो, कलाकार मन के पेमेंट बराबर करना और कलाकार बराबर होना, ये दोनों में अंतर है। आप एक मान लो कोई नेशनल लेवल कलाकार है और नेशनल वे में जाते हैं, तो ओकर जो साथी कलाकार आते हैं ओकर तामझाम वो हिसाब से आप देखिए। आप ये मामला में मैं ठीक है षडंगी जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करत हन कि नई पॉलिसी आये और नया चीज आये, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति बहुत समृद्ध हुई। आप तीनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।